गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 3 अप्रैल 2025 की जो भी करंट अफेयर है एक एक करके हमने सारे के सारे डिस्कस करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। देश दुनिया की खबरें कैसे और कहाँ हुआ कैसे सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ 2025 ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। ये कंडक्टेड करवाया जा रहा है जो कि कौन सी कंट्री के साथ, इंडिया एंड कौन सी कंट्री के साथ ये कंडक्टेड करवाया जा रहा है। ध्यान में रखना, ये इंडिया विथ व्हिच कंट्री, ये है यूएस के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूएस के साथ। एंड बात करें इसके बारे में, ये जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, पहले ये बताना ये जो एडिशन रही ना, ये 4th नंबर की एडिशन, क्लियर, ये 4th नंबर की एडिशन। एंड ये हो रहा है जो कि 1 अप्रैल से शुरुआत हो चुकी है, 1 अप्रैल टू 13 अप्रैल तक ये चलने वाला है। एंड ध्यान में रखना ये बात। एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड और जो यूएस के साथ और कौन सी एक्सरसाइज रहे जो यूएस के साथ ऑब्जर्व की जाती है, एक तो एक्सरसाइज युद्ध रहे, क्या रहे? एक्सरसाइज युद्ध। एंड इसके बाद और एक एक्सरसाइज रही, ये है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो कि यूएस के साथ कंडक्टेड करवाई जाती है। ध्यान में रखना ये बात। एंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। एंड जब भी हमने एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सारे के सारे एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस करते हैं। एंड आज भी हमने डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं जो कि द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द बायलैटरल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एंड amphibious exercise between India with US Tiger Triumph 2025 was held on board the India's Navy INS जो कि जलेश्वर L41 यहाँ पार्टिसिपेट करी है इंडिया के तौर से। ध्यान में रखना ये बात, ये इंडिया जो कि यूएस के साथ ये किया जा रहा है। एंड और जो एक्सरसाइज यूएस के साथ वो है, एक्सरसाइज युद्ध एंड एक्सरसाइज वज्र प्रहार। आइए देखते हैं जो भी एक्सरसाइज अब तक हमने डिस्कस की है फिर से डिस्कस करेंगे, हर बार डिस्कस करेंगे जब तक हमें याद ना हो जाए, क्योंकि ये एग्जामिनर की ये फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पूछा जाती है हमेशा, इसलिए हमने हर बार डिस्कस कर रहा है। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज ये इंडिया एंड मालदीव के बीच में एंड 8 मालदीव में हो रहा है। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में राजस्थान में हो रहा है। विंग्ड राइडर एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में, ये एक होम बेस्ड एक्सरसाइज एंड 8 नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में हो रहा है, क्लियर। एंड एक्सरसाइज कुमोडो ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज एंड ये जो कि इंडोनेशिया में हो रहा है, यहाँ 15 से ज़्यादा कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी। धर्मागर्जन एक्सरसाइज ये इंडिया एंड जापान के बीच में 6th एडिशन रहे, ये जापान में हो रहा है, जापान की माउंट फूजी में हो रहा है। डेट पूछे तो 25 फेब टू 9 मार्च तक ये हो रहा है। सागर कवच एक्सरसाइज ये बाई इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ हो रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ये इंडियन की कोस्ट गार्ड की स्थापना पूछे तो ये है, स्थापना है 1 फेब 1977 एट वेस्ट बंगाल में हो रहा है। डेजर्ट हंट एक्सरसाइज ये 2025, ये जो कि इंडियन एयरफोर्स के बीच में, इंडियन नावल फोर्स के बीच में एंड आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, यानी जो स्थल सेना, जल सेना और जो वायुसेना रहे, 24 to 28 फेब तक हो रहा है एट जोधपुर राजस्थान में, क्लियर। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड है बिटवीन यूएस, ये देखिए ये यूएस के साथ, हालांकि ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो कि ज़्यादा कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी, बट हमने जो डिस्कस करी एक्सरसाइज युद्ध एंड जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार एंड अभी जो डिस्कस की एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ, वो है यूएस के साथ ही सिर्फ ऑब्जर्व की जाती है। ध्यान में रखना है, यहाँ 5 कंट्री पार्टिसिपेट करी एक्सरसाइज सी ड्रैगन में 2025, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया एंड यूएसए यहाँ पार्टिसिपेट करी। ट्रोपेक्स 2025 इंडियन नावल फोर्स, एयरफोर्स एंड फोर्सेस, ये तीनों सेना के बीच में इंडियन ओशन में ऑब्जर्व किया जा रहा था एंड ऑब्जर्व करवाई जाती है ये बाइनरी, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट सीट में क्या आ रहा है। एक्सरसाइज खंजर 2025 इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, 8 किर्गिस्तान में हो रहा था, 12th एडिशन रहे एंड 10 to 23 मार्च तक
चल रहा था। बंगोसागर एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। एंड वरुण एक्सरसाइज ये है, बैटरी भी खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी देखते हैं। इंडिया फ्रांस ये जो कि 23rd एडिशन रहे एंड ये 19 मार्च टू 22 मार्च तक ये चल रहा है अरब सागर के ऊपर में। एंड एकी में जो कि एक्सरसाइज एकी में ये इंडिया विथ 10 अफ्रीका कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी। प्रचंड एक्सरसाइज, प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया इसके बारे में। ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज 8 अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, 25 to 27 मार्च तक चल रहा था। इंदिरा एक्सरसाइज 2025 ये इंडिया एंड रशिया के बीच में 14th एडिशन रहे, आज चेन्नई में हो रहा था। चेन्नई की तट पर यानी बे ऑफ बंगाल में 20 जो बंगाल की खाड़ी रहे 28 मार्च टू 20 अप्रैल तक चल रहा था, यानी कल तक ख़त्म हो चुकी है बस। या जो कि इंदिरा एक्सरसाइज ध्यान में रखना, एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ अभी जो हमने डिस्कस की ये इंडिया एंड यूए इसके बीच में एंड जो कि 4th एडिशन रहे 1-2 ध्यान में रखना। एंड जो कि 1 अप्रैल टू 13 अप्रैल तक ये चल रहा है अभी के टाइम में एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है ये बताना। Where is the multinational exercise air exercise in COS 25 held in which Indian Air Force IAF will participate, यहाँ पार्टिसिपेट करिए करने वाला है। ये ग्रीस में हो रहा है। कौन सी एक्सरसाइज? इनकोस एक्सरसाइज 25 ध्यान में रखना, ये भी हमने इंक्लूड कर लेंगे जो हमने सीट जो हमने डिस्कस करी वहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्रीस में किया जा रहा है। देखते हैं इनके बारे में। द इंडियन एयरफोर्स IAF विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन COS 25 बिगनिंग इन ग्रीस टुडे में, ये ग्रीस में ये कंडक्टेड करवाया जा रहा है। द 12-day एक्सरसाइज होस्टेड बाय द ग्रीस एंड हेलेनिक एयरफोर्स विल टेक प्लेस एंड द अंडरविडा जो कि अंडरविडा एयरबेस में इन द हिस्टोरिक एंड रीजन ऑफ हिल्स। क्लियर, कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है ग्रीस में। एंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 द फेमस सौदागर, ध्यान में रखना, फेमस सौदागर ब्लॉक प्रिंट ये कि क्या है? ये एक क्राफ्ट है जो कि ब्लॉक प्रिंट एंड व्हिच सिटी प्रिंट ऑफ व्हिच सिटी, कौन सी सिटी की ये है। एंड रिसेंटली जो कि GI टैग प्राप्त की गई है। एंड ये बताना जो GI टैग रहे ना ये कितने ईयर के लिए दी जाती है ये बताना। एंड ध्यान में रखना ये सागर का जो कि ब्लॉक, ये पहले ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करते हैं, ये अहमदाबाद में रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अहमदाबाद। एंड बात करें ये 10 ईयर के लिए दी जाती है। एंड फर्स्ट टाइम जो दी गई थी दार्जिलिंग टी जो कि दार्जिलिंग टी जो कि पश्चिम बंगाल की रहे, यानी 2004-5 में ये दी गई थी इसके अंदर में। एंड ये वेस्ट बंगाल की है। क्लियर। एंड और एक भी इम्पोर्टेंट बात रहे, क्या आप जानना चाहोगे? बता देता हूँ आपको क्या बातें रहे। मतलब जो GI टैग है ना इंडिया की एक एम रहे 2030 तक जो कि 10,000 GI की लक्ष्य रहे, ये भी ध्यान में रखना है आपको। आइए देखते हैं अहमदाबाद द फेमस सौदागरी जो कि फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट एंड प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिसंस ऑफ द जमलपुर अहमदाबाद has received the geographical indication GI tag and its for its यूनिक क्राफ्ट जो कि यूनिक क्राफ्ट के ये लिए ध्यान में रखना, क्राफ्टमैनशिप के लिए ये दी गई है जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्लियर। एंड देखते हैं नंबर 4 में क्या रहा है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ 2025 वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री, ये कौन सी कंट्री में हो रहा है? ध्यान में रखना ये एयर पोल्यूशन हेल्थ के लिए ये हो रहा है जो कि कंबोडिया या फिर नहीं, कंबोडिया नहीं, ये कोलंबिया में हो रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोलंबिया में हो रहा है। क्लियर, ये हो रहा है जो कि कोलंबिया ने। एंड कोलंबिया की बात करें, इसका कैपिटल पूछे तो ये है बोगोटा, कोलंबिया की कैपिटल। बट कोलंबिया की कौन सी प्लेस में पूछे तो हो रहा है कोलंबिया की जो कि काटाजिना में हो रहा है। एंड बात करें कोलंबिया की कैपिटल, ये है बोगोटा। क्या रहा है? बोगोटा इसका कैपिटल है, ध्यान में रखना बोगोटा। एंड इसके और क्या बात रही जो कि प्रेसिडेंट आपको पूछे तो इसके प्रेसिडेंट है ये जो कि गुस्टावो पेट्रा इसका प्रेसिडेंट है।
कंबोडिया की। आइए देखते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO होस्टेड द WHO सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइज फ्रॉम दी 25 to 27 2025 इन कार्टाजेनिया में हो रहा है, ये कोलंबिया में रहा है। मोर देन 700 जो कि पीपुल जो कि पार्टिसिपेंट यहाँ पार्टिसिपेट करिए एंड 100 कंट्री से यहाँ अटेंड करिए, ध्यान में रखना। एंड इंक्लूडिंग द वर्ल्ड लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री साइंटिस्ट एंड एक्टिविस्ट यहाँ विजिट करिए ग्लोबल समिट, क्लियर। एंड और भी एक रिसेंटली जो कि बात रहे जो डोनाल्ड ट्रंप रहे जो 47 नंबर की बने, जो इन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट करी है कि जो मतलब जो ये WHO रहे ना, WHO से मेंबरशिप हटा ली है इन्होंने, ध्यान में रखना। एंड ये बताना WHO की इसका एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर क्या आपको याद है? WHO हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलने वाला है। इसका स्थापना पूछे तो ये है 1948 में स्थापना। एग्जैक्ट डेट पूछे तो ये है 7 अप्रैल में, अगस्त कैसे अप्रैल में, ध्यान में रखना। एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल है ना ये है जो कि टेड्रोस अडानोम घेब्रियस इसका रहा है, क्लियर। देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर 5। ये न्यू स्पेसिस ऑफ ए स्नेक हेड फिश हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन व्हिच स्टेट। रिसेंटली मतलब एक यूनिक तरह की एक फिश ये जो कि डिस्कवर करवाया गया है, जैसे कि ये यहाँ पिक देख सकते हो, ये जो पिक देख रहे हो ना ये है। एंड ये कौन सी स्टेट में ये पाई गई, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ये मेघालय में, ऑप्शन है तो राइट आंसर मेघालय में। एंड ये एक फ्रेश वाटर की फिश है। हालांकि ऐसे पता चलता है कि मतलब कितना जो साफ रहे, यानी जो मेघालय की जो वाटर रहे वो कितना फ्रेश रहे, ये दर्शाती है, क्लियर। ये ध्यान में रखना है। ये मेघालय की बात करें जो कि यहाँ तो देखने को मिली है। ये देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। ये न्यू स्पेसिस ऑफ द स्नेक हेड फिश नेम द चाना, इसका नाम है चन्ना नाची, वाज द रिसेंटली बीन आइडेंटिफाइड इन द मेघालय एंड हाईलाइटिंग द स्टेट्स द रिच फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी, ये हाईलाइट करती है, क्लियर, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट। बात करें मेघालय की तो मेघालय के भी सारे देखते हैं। ये रहे मैप में मेघालय, ये देख सकते हो यहाँ रहे। एंड कैपिटल तो शिलंग रहे। एंड बॉर्डर शेयर कर रहे जो कि एक तो रहे जो कि बांग्लादेश के साथ, एंड जो कि ध्यान में रखना, एंड जो कि ये तो असम रहे। एंड बात करें ये बताना जो बांग्लादेश की बॉर्डर रहे ना ये कितनी की रहे, ये है 4096 की रहे, ये बात ध्यान में रखना है। एंड ये बताना नेपाल के साथ कितनी की बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया ने। नेपाल के साथ पूछे तो ये है नेपाल के साथ 1751 बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्लियर से ये नेपाल के साथ। एंड देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहे एंड डिटेल क्या रहे, देखते हैं पहले। कैपिटल जो कि शिलंग रहे, CM है कन्नड़ सांगमा, एंड ये नेशनल पीपुल पार्टी से रहे। एंड गवर्नर है CH विजय शंकर। एंड स्टेट डे है 21 जनवरी 1972 में स्टेट बने। एंड हालांकि ये सिर्फ यही नहीं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों के तीनों जो स्टेट है ना एक ही डेट है, इसलिए हमने ये एक ही सेट में कवर कर ली। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि गारो खासी जयंतिया रहे। एंड सेकेंड लैंग्वेज है ये गारो खासी। एंड स्टेट एनिमल है जो कि क्लाउडेड लियोपार्ड। एंड स्टेट बर्ड है हिलमैन जो कि माइंड। एंड ये जो कि हरकुला रेलिगियोसम साइंटिफिक नेम है। एंड स्टेट ट्री है व्हाइट टीक। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो वांगालाला फेस्टिवल जो 100 टर्म फेस्टिवल रहे, ध्यान में रखना। एंड बात करें फेस्टिवल तो हमने बात करी। हार्वेस्ट फेस्टिवल होती है गारो ट्राइब की। एंड जो कि नागोक्रेम डांस फेस्टिवल, ये जो कि ये एक फेस्टिवल जो कि थैंक्स गिविंग द फेस्टिवल ऑफ द खासी ट्राइब की ये फेस्टिवल। एंड द जो कि भेदिन कलम फेस्टिवल, ये जो कि मेजर फेस्टिवल होती है जो जयंतियाँ रहे, गारो खासी जयंतियाँ रहे ना, हिल भी रहे वहाँ। और यहाँ की जो मैसिन राम रहे ना एक विलेज रहे, सबसे ज़्यादा बारिश ये देखने को मिलती है, मतलब लगभग 11,000 से 12,000 के जो सेंटीमीटर के आसपास में ये। एंड यहाँ जो कि 2 नेशनल पार्क रहे, नाकरेक नेशनल पार्क एंड जो कि बल पक्रम नेशनल पार्क यहाँ रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है नंबर 6 में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ ए नेशन। ये किसने बने हैं?
ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। श्रेली बोचुआ यही बने हैं, ध्यान में रखना, यही बने हैं जो कि मतलब जो कॉमनवेल्थ ये रिसेंटली बने हैं, जो कि फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल बने हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड बात करें ये कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, ये घाना, फ्रॉम घाना कंट्री, जो कि घाना कंट्री से ये रहे। एंड बात करें और क्या रहे, एंड ये जो किन की प्लेस ली है, ये जो प्लेस ली है इन द प्लेस ऑफ पैट्रिसिया, जो कि ये पैट्रिसिया ये स्कॉटलैंड की रहे, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो कि ऑफ डोमिनिका की रहे। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2025 श्रेली जो कि श्रेली बोटकुवे जो कि अज्यूम्ड एज द ऑफिस ऑफ द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, बिकमिंग द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू होल्ड द पोजीशन। फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन बने ये पोजीशन होल्ड करने वाला, यही ध्यान में रखना। एंड ये जो कि रिप्लेस द पैट्रिक स्कॉटलैंड जो कि ऑफ डोमिनिका, ये इसे रिप्लेस करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2025। ये हालांकि योगा डे जो रहे ना ये 21 जून, यस 21 जून में ये रहे, बट ये अभी क्यों ये न्यूज़ में रहे, इसलिए क्योंकि जो मन की बात कार्यक्रम रहे ना, जो प्राइम मिनिस्टर की जो मन की बात कार्यक्रम में इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है, इसलिए हमने ये डिस्कस की। ये योगा फॉर अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसका थीम है किसकी, योगा डे की। ध्यान में रखना, मन की बात जो कार्यक्रम रहे यहाँ बताया गया है। आइए देखते हैं शेयरिंग इंडिया विजन टू हेल्थ देयर, जो कि हेल्थ देयर वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द मंथ। एंड मन की बात जो रेडियो ब्रॉडकास्ट रहे, मोदी सेड द थीम ऑफ द योगा 2020 हैज बीन केप्ट एज द योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, दैट इज द विश ऑफ द मेक द होल वर्ल्ड हेल्दी थ्रू द योगा। क्लियर, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। नंबर 8 क्या देखते हैं, हु रोड द बुक ग्रेट काउंसिलर, जो कि ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर में ये बुक रहे, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में ये जो बुक ये किसने लिखी है, ये संजीव चोपड़ा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संजीव चोपड़ा, नीरज चोपड़ा नहीं है, जेवलिन थ्रो जो रहे। हाँ ध्यान में रखना, ये नहीं है, ये संजीव चोपड़ा नाम है, जो कि कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर में बुक लिखी है। एंड जो ये जो लाल बहादुर शास्त्री है ना, ये 2nd नंबर की इंडिया की पीएम रहे, बात यही है। सो ध्यान में रखना। एंड बात करें इनके बारे में, जो कि ये तो हमने देखते हैं इनके बारे में और क्या डिटेल रहे। इन द ग्रेट कंसिलेटर संजीव चोपड़ा वाज ड्रॉन द मेटिकुलस रिसर्च to turn the spotlight on the often overlooked figure in the Indian politics and make the case of the recession, जो कि recession the legacy of the India's unassuming second prime minister, इनके बारे में ये बुक रहे। क्लियर, संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है, द ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, हु हैज़ ओन द मैक्सिमम ओपन 2025 टाइटल, सबसे जो ज़्यादा टाइटल ओन करी है ये किसने, आर्याना सबलंका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्याना सबलंका ने। क्लियर, आर्याना सबलंका जो कि मैक्सिमम जो कि ओन करी है, ध्यान में रखना, मैक्सिमम ओपन जो कि टाइटल ये 2025 की ओन करी है, किसने, आर्याना सबलंका। एंड आर्याना सबलंका ये बेलारूस से रहे। एंड बात करें ये जो कि एक टेनिस प्लेयर है, ये ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो ओन करी है ना, ये 19 नंबर की इनके ओन है, ध्यान में रखना। एंड सो ये जो कि जो वोमेन जो टेबल टेनिस एसोसिएशन है, इसके जो कि इसे ओन करी है, जो कि 19 टाइम। देखते हैं, आर्याना सबलंका विन्स द जो कि मियामी ओपन 2025 इन्होंने ओन करी है, डिफेटिंग द जेस्का पेगुला, ये इससे डिफेट करके इन द स्टेट सीट एंड द वर्ल्ड वन, जो कि आर्याना सबलंका जो कि रेनफोर्स द डोमिनिका जो कि डोमिनेस
dominance in the women's tennis by the clinching the first Miami Open title, defeating the जेसिका पेगुला 7-2 से। बस ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखना। नाम क्या है? अरेना सबालंका। कौन से खेल से एसोसिएटेड रहे? ये टेबल टेनिस से, जो कि ये सॉरी टेनिस से ये एसोसिएटेड रहे। एंड बात करें, यही बात है, बेलारूस से ये रहे। देखते हैं नेक्स्ट। आज की लास्ट क्वेश्चन ये बताना, सारुल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट व्हिच इज रिसेंटली ऑब्जर्व करवाया गया। ये सारुल फेस्टिवल कौन से स्टेट से एसोसिएटेड रहे? ध्यान में रखना, ये सारुल फेस्टिवल पूछे तो ये झारखंड से एसोसिएटेड रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, झारखंड से। जो हेमंत बिस्वा शर्मा रहे झारखंड रहे, एंड गंगवार रहे जो कि कौन रहे? गवर्नर रहे। सो ध्यान में रखना, रिसेंटली जो कि ये झारखंड की ये ऑब्जर्व करवाया गया है, जो कि सारुल ये ऑब्जर्व की जाती है। एंड ये बात करें, ये 3 डे के लिए ऑब्जर्व की जाती है। एंड और क्या बात रहे, एंड इसमें खास बात क्या है, इसमें जो वर्शिप की जाती है ना, ये जो वर्शिप की जाती है, ये साल ट्री ये साल ट्री मतलब क्यों? जो कि आपदा को, जो आपदा आती है मतलब ये रोकने के लिए यह काम करती है, इसलिए ये जो कि पूजा की जाती है साल ट्री को। क्लियर? एंड एंड ये जो साल ट्री है ये भी स्टेट ट्री ध्यान में रखना। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की भी डिटेल देखते हैं, पहले इससे देखते हैं। द सारुल फेस्टिवल सिग्निफिकेंट ट्राइबल फेस्टिवल एंड मेकिंग द न्यू ईयर फेस्टिवल एंड अराइवल ऑफ द स्पीरिंग ऑफ द प्राइमरी एसोसिएशन विद द स्टेट ऑफ द झारखंड से एसोसिएटेड रहे। क्लियर? एंड बात करें झारखंड के बारे में, एंड देन सेशन एंड करते हैं। झारखंड ये रहे मैं अपने झारखंड, कैपिटल रांची हो गया, CM है हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार, एंड स्टेट डे है November 15 एंड 28 स्टेट बने 2000 में। एंड ये 2000 से याद आ रहे, जो सत्रिया रहे ना 2000 में ही क्लासिकल जो कि नृत्य की ये मान्यता दी गई थी, यानी जो आसाम की रहे वो तो अलग है। स्टेट एनिमल जो कि इंडियन एलिफेंट एंड एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस। स्टेट बर्ड है एशियन कोयल। स्टेट ट्री है साल ट्री, ये देख सकते हो, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो कि सोरेवा बुस्टा फेस्टिवल, ये जो हमने डिस्कस किया अभी के बारे में, जो फेस्टिवल सोरेल फेस्टिवल, ये सोरेवा नाम से नाम रहा है। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि अंगिकल, एंड ओडिया भी रहे सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड हो रहे, भोजपुरी रहे, कत्था रहे, खड़ता रहे। ध्यान में रखना। फेस्टिवल पूछे तो सोहराई फेस्टिवल, देखिए सोहराई फेस्टिवल हमने ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, ध्यान में रखना। सोहराई फेस्टिवल एंड हल फुनिया एंड जैन सिकारा एंड बंधन एंड रोहिणी फेस्टिवल एंड जवा फेस्टिवल, छठ पूजा बिहार में भी रहे, सारुल एट्सेट्रा। क्लियर? एंड नेशनल पार्क पूछे तो ये बेटला नेशनल पार्क। आज की ये रही कंटेंट। सो मिलता हूँ और एक ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।